नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ASP न्यूज़ प्रयागराज। इस वक्त मैं प्रयागराज धरना स्थल पे मौजूद हूँ, पत्थर गिरजाघर। आप देख सकते हैं किस प्रकार से ये लगा हुआ और यहाँ युवा हैं। क्या कहेंगे आप, ये क्या लिए हुए हैं, क्या कहेंगे आप? आज हम लोग यहाँ पर भारी तादाद में हजारों हजार की संख्या में यहाँ पर छात्र उपस्थित है। उनकी सिर्फ एक ही मांग है, जो लगातार जितने सारी भर्तियाँ निकलती है, जितनी सारी वैकेंसी निकलती है, उसमें सारे पेपर लेकर आए उसको लेकर के, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में नीट का पेपर भी लीक हुआ है, क्योंकि यह मुद्दा नीट पेपर से स्टार्ट हुआ। इसके पहले भी तमाम सारे पेपर लीक हुए हैं, लेकिन जो मुद्दा स्टार्ट हुआ नीट पेपर को लेकर के हुआ है। हम लोगों की मांग है, धर्मेंद्र प्रधान जी जो इस देश के एजुकेशन मिनिस्टर है, उनका इस्तीफा होना चाहिए। और जब तक वह इस्तीफा नहीं देंगे, तब तक यह मांग हम लोग प्रदेश और देश में काफ़ी लंबे समय से मांग कर रहे हैं। और यह मांग लगातार, क्योंकि यहाँ एक धरना प्रदर्शन नहीं या एक आंदोलन नहीं, बल्कि अब यह एक जन आंदोलन का रूप ले चुका हुआ है। इस देश का नौजवान, इस देश का छात्र जो काफ़ी लंबे समय से पीड़ित है, चिंतित है, दर्द में अपने आप को झेल रहा है, आज उसको लेकर के हम सभी लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। और हम लोग मांग कर रहे हैं हमें प्रधान का इस्तीफा। ये जो आप लिखे हैं, इसके बारे में क्या कहेंगे? ये पढ़कर आप बताइए। देखिए, धर्मेंद्र प्रधान जी, इनसे हम यही कहेंगे, अगर अभी भी आपका जमीन जिंदा है, यदि अभी आप थोड़ा सा भी लाज हया शर्म अगर आपके अंदर बची है, इस देश के हित में और छात्र और नौजवानों के हित में, आप स्वतः इस्तीफा आपको दे देना चाहिए। क्योंकि अब अगर आप इस्तीफा नहीं देंगे, केवल आपके इस्तीफा तक की बात अब यहाँ नहीं रहेगी। आप अमित शाह की बात करेंगे, नरेंद्र मोदी की भी बात करेंगे, या उनके सिस्टम में जितना भी लोग कैबिनेट में हैं, उन सभी की इस्तीफे की मांग हम लोग करेंगे। ये आपने जो लिखा है पेपर लीक से छात्रों की, इस पे आप क्या कहेंगे? क्या लिखा हुआ है, आप बताइए। देखिए, मैंने इस पे लिखा है कि पेपर लीक से जो छात्र सुसाइड किए हैं, उनकी मौत की जवाबदेही तय कीजिए। इसका तात्पर्य है कि जितने भी छात्र सुसाइड किए हैं, उनको कम से कम एक करोड़ मुआवजा, हम लोगों की मांग है, उनको कम से कम परिवार के लोगों को 1 करोड़ मुआवजा दिया जाए। और धर्मेंद्र प्रधान जी, आपका इस्तीफा होना चाहिए। इस्तीफा इसलिए होना चाहिए क्योंकि आपका एजुकेशन सिस्टम इस देश में फेल हो चुका है। एक ही एग्जाम नहीं, 2024 में एग्जाम हुआ, मैं आपको बताना चाहता हूँ, नीट का, वो भी पेपर लीक हुआ। 2026 में हुआ, वो भी लीक हुआ। उससे पहले मैं आपको ले चलना चाहता हूँ, 2021 में नीट का पेपर हुआ, वो भी लीक हुआ। लगातार जो है परीक्षाएं लीक हो रही हैं, इसलिए आप नाकारे और निकम्मे साबित होते हैं। इसलिए हम नौजवान साथी आपसे मांग करते हैं कि आप जो है, आप नैतिकता के आधार पर आप अपना इस्तीफा दे दीजिए। और आदरणीय धर्मेंद्र प्रधान जी, कोई आप नए नवेले इस्तीफा देने के लिए हम लोग मांग नहीं कर रहे हैं। इसके पहले मैं आपको इतिहास के पन्नों को याद दिलाते हुए मैं कहना चाहता हूँ, जब लाल बहादुर शास्त्री जी हमारे देश के रेल मंत्री थे, तो तमिलनाडु में जब रेल हादसा हो गया, 240 लोगों जो है 240 लोग मारे गए थे उस रेल हादसे में, उन्होंने नैतिकता के आधार पर जिम्मेदारी लेते हुए अपने पद से इस्तीफा दिया था। धर्मेंद्र प्रधान जी, आप भी इस देश के नौजवानों के लिए, इस देश के छात्र हित में आप अपना इस्तीफा दे दीजिए। यदि आप इस्तीफा नहीं देते हैं, तो ये चिंगारी जो दिल्ली के जनता मंत्र में भड़की थी, आज इलाहाबाद में भड़की है, कल वो गांव, खेत, गली, बूथ में, गांव की पगडंडियों में भड़केगी, तब आपको जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए धर्मेंद्र प्रधान जी, समय रहते हुए आप अपना इस्तीफा दे दीजिए। धन्यवाद।